सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सियासी टेम्परेचर में कमी नहीं आई। पंजाब में बड़ा सियासी बहरान मुसलसल जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी पंजाब में गवर्नर राज का इशारा दे दिया। ज़राए के मुताबिक कुछ कानूनी माहिरीन ने PDM को सदर ममलकत के बगैर गवर्नर राज नाफिज करने का कानूनी और आइनी मशवरा दिया। कानूनी माहिरीन ने राय दी कि आर्टिकल 234 के तहत कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से करारदाद मंजूर कराई जाए। करारदाद की मंजूरी के बाद पंजाब में गवर्नर राज की राह हमवार हो जाएगी। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अखलाक अहमद से। अखलाक, बताए किस बारे में? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत और हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर जो मुशावरत है उसका आगाज कर दिया। कानूनी माहिरीन जो है वो इस हवाले से सरगर्म है और कानूनी माहिरीन ने हुकूमती इत्तेहाद को जो है वो कानूनी और आइनी जो मशवरा है वो दिया है, जिसके मुताबिक आर्टिकल 234 के तहत कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद जो है वो मंजूर कराई जाएगी। और ये जो करारदाद है इसके लिए गवर्नर राज लगाने के लिए सदर मुमलकत की भी जरूरत नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के बाद करारदाद जो है वो मंजूर होने के बाद जो है पंजाब में गवर्नर राज की जो राह है वो हमवार हो जाएगी और आइन के तहत वफाकी हुकूमत 2 माह के लिए गवर्नर राज जो है वो नाफज कर सकती है और हस्ब जरूरत 2 माह के बाद गवर्नर राज में मजीद तोसी भी हो सकती है। कानूनी और आइनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत जो है वो 6 माह तक जो है वो गवर्नर राज लगा सकती है और इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा करारदाद के तहत जो गवर्नर राज है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानूनी माहिरीन की राय के मुताबिक तमाम इत्तेहादी जो जमातें हैं वो इस हवाले से जो है गौर व करेंगी, जिसके बाद जो है वो भरपूर मुशावरत के बाद पंजाब में गवर्नर राज का जो हतमी फैसला है वो किया जाएगा। जी अखलाक हमारे साथ ही रहेगा। अब बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत, गवर्नर राज के इशारे मिल रहे हैं, PTI और काफ लीग ने इस हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार कर रखी है? और मुस्लिम काफ की क़यादत ने जो है इस धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इस वक्त बनी गाला इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़ेर सदारत की PTI की सीनियर लीडरशिप की मीटिंग भी शुरू हो गई है, जिसमें इस धमकी का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। और इब्तदाई रद्द-ए-अमल जो सामने आया है उसमें फवाद चौधरी ने कहा है कि ये एक अहम काना कोशिश होगी और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पहले इसके हवाले से आइन के मुतल्लिका आर्टिकल पढ़ लेने चाहिए कि किन वजूहात की बुनियाद पर या किस सूरत हाल में जो है वो गवर्नर राज से नाफिज हो सकता है। तो PTI की क़यादत ने कहा है कि अगर पंजाब हुकूमत के खिलाफ ऐसी कोई साजिश की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस हवाले से तमाम कानूनी और आइनी ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर रहेंगे। PTI की क़यादत का यह भी मौक़िफ़ है कि गवर्नर राज के हवाले से जो है ये धमकियां जो है वो दर हकीकत मुस्लिम नून और उनके इत्तेहादियों की खौफजदा होने की अलामत है। बुनियादी तौर पर जो है इस वक्त CDM की क़यादत बुखला चुकी है और आज जो पंजाब में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत एक आइनी और जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ है उससे खौफजदा है। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त जो है वो बनी गाला में सर जोड़कर बैठी है और इस फैसले पर जो है वो सख्त रद्द अमल भी दिया गया है और आइंदा सख्त राह अमल भी इख्तियार किया जाएगा। ठीक है लियाकत, साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक कर लेते हैं हसन रज़ा का। जी हसन, सियासी मामलात मज़ीद इंतशार की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? देखिए, पंजाब में जो गवर्नर राज के हवाले से अगर बात की जाए तो उस हवाले से जो वफाकी वजारत दाखिला है उनके जिम्मेदारान ये दावा करते हैं कि वफाकी वजारत दाखिला में इस वक्त तक किसी किस्म की कोई समरी तैयार नहीं की जा रही और ना ही कोई समरी तैयार हुई है, बल्कि उनको भी वफाकी वजीर दाखिला को भी जो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वफाकी वजारत दाखिला को इल्म हुआ है। उनका ये कहना है कि जब समरी तैयार करनी हो तो 10 से 15 मिनट का काम है, तमाम तर चीजें हमें मालूम है, इसकी प्रॉपर पर जो है वो फाइलिंग मौजूद है। जैसे वो समरी तैयार करने का कहेंगे फौरी तौर पर समरी भिजवा दी जाएगी और जैसे ही हुक्म मिलेगा समरी तैयार करके भिजवा दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जिम्मेदार जराए ये दावा करते हैं कि वजीर आजम को गवर्नर राज लगाने से मुतल्लिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तजवीज़ जरूर दी थी, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उसको जो है फौरी तौर पर इनकार करते हुए कहा कि कानूनी मुशावरत के बाद आज आगाह करने का हुक्म दिया है और वजीर आजम ने गवर्नर राज लगाने की मुखालफत करते हुए वफाकी वजीर कानून की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि ये फैसले नवाज शरीफ और दीगर अफराद से मुतल्लिक मुशावरत पर किए जाएंगे और खासतौर पर PDM और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद गवर्नर राज या इस किस्म से मुतल्लिक इक़दामात पर फैसला होगा। हसन हमारे साथ ही रहेगा। अब बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आप बताइएगा कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से गवर्नर राज के निफाज के मुजव्वज़ा प्लान के हवाले से कानूनी माहिरीन की क्या राय है?
بالکल कानूनी माहिरीन की राय बहुत इस हवाले से वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज नहीं लग सकता। इस सिलसिले में हमने कानूनी माहिर एडवोकेट अजहर सदीक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं और मुकादमा के केसेस भी करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज किसी सूरत नहीं लगाया जा सकता। गवर्नर राज लगाने के लिए कुछ खास वजूहात होती हैं। तो यहाँ पर पंजाब असम्बली मौजूद है, चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तमाम इंतजामी इदारे पुरअमन तौर पर अपने अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई वजूहात नहीं है जिस बुनियाद पर गवर्नर राज लगाया जाए। इस सिलसिले में एडवोकेट अजहर सदीक ने यह कहा कि अगर इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती गवर्नर राज नाफिज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 1 सेकंड में इस इकदाम को कलअदम करार दे देगी और ये पिटिशन जो है वो मुमकिन तौर पर गवर्नर राज को रोकने के लिए, ये मैं एक अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा हूं कि कानूनी माहिर एडवोकेट अजहर सदीक ने मुमकिन गवर्नर राज के निफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में पिटिशन जो है वो तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और इस पिटिशन को कल सुप्रीम कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने जो दीगर जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी भी इस हवाले से राय ली है, जिसमें इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आफ्ताब बाजवा एडवोकेट, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर राज अगर हुकूमत लगाती है तो ये हुकूमत के लिए ही ये इक़दाम गलत साबित होगा और इससे हुकूमत की इस हवाले से कानूनी तौर पर भी और आईनी तौर पर भी हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में हमारी जो बात हुई है, जो कानूनी माहिर है बैरिस्टर असलम शेख, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर राज के निफाज से मुतल्लिक इस वक्त पूरे सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन चल रही है, इंतजामी सतह पर मामला बेहतरीन चल रहे हैं और नए वज़ीर आला पंजाब ने रात को हल्फ लिया है। तो गवर्नर राज एक वफाकी हुकूमत का इंतकामी कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन कोई कानूनी और आईनी जवाब इसके लिए नहीं है। जो माजी में हमने देखा था कि जब मुस्लिम लीग नून की सूबे में हुकूमत थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज नाफिज किया था, तो उसको भी उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। कानूनी माहिर अजहर सदीक एडवोकेट ने ये कहा है कि ये मौजूदा सूरत हाल में जो गवर्नर राज का निफाज है ये आइन के आर्टिकल 4 और 5 की हिफाज़े खिलाफवर्जी है और इस सिलसिले में जो भी जिम्मेदारान होंगे और गवर्नर राज नाफिज करने के हवाले से ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। असम्बली की मौजूदगी में और चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में ऐसा इक़दाम करना सरीहन आइन और कानून की खिलाफवर्जी है और इस सिलसिले में तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई आइन के तहत की जा सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हसन रज़ा, लियाकत अली और इखलाक अहमद, आप हमें इस मामले में तफसीलन आगाह कर रहे थे।